20,000 के ऊपर पहला वीकली क्लोजिंग का मायने ही कुछ अलग है। मैं बहुत बार आप लोगों को कहा हूँ कि चलती का नाम गाड़ी, ये इस मार्केट के साथ सबसे सटीक बैठता है। आगे और तेज़ी का उम्मीद से चलिए एक बार अगले हफ्ते का मार्केट व्यू ले लेते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मार्केट में यथार्थ तेजी 2003 से लेकर 2008 इस कालखंड में हुआ और मैं उन लोगों के साथ सहमत हूँ। इसका अर्थ ये है कि मार्केट में एक बड़ा तबका अभी तक बड़ा तेजी देखा ही नहीं। हम लोग आज जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ पे मार्केट का पोजीशन से ज़्यादा हम लोगों को खुद का दिमाग का स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना चाहिए। हर किसी के हाथ में ना मल्टीबैगर नहीं लगता है। एक ठीक ठाक पोर्टफोलियो भी बड़ा वेल्थ बना के देता है। सिर्फ उस पोर्टफोलियो को संभाल के रखना चाहिए या रखने का हुनर आना चाहिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? सोमवार जो चीज घटा इसको दिन दहाड़े डाका ही कहा जा सकता है। हम लोग जब बचपन में ना बस में चढ़ते थे तो बस के अंदर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ रहता था, जेब कतरों से सावधान। और मार्केट एक ऐसा जगह है यहाँ पे दिन दहाड़े कब आपका पोर्टफोलियो को उड़ा लिया जाता है। मैं किसी फ्रॉड के माध्यम से पोर्टफोलियो डीपी से माल खाली करने का बात नहीं कह रहा हूँ। इस तरह का सोमवार जैसा माहौल बनाने के माध्यम से आपका पोर्टफोलियो आपके हाथों से ही बेचवा दिया जाएगा। जो हुआ सोमवार, इसका मतलब बहुत संक्षेप में अगर इसका व्याख्या करें तो वही व्याख्या आता है। मैं एक चीज हमेशा मानता हूं कि बहुत लोग बहुत बढ़िया बढ़िया शेयर बहुत बढ़िया बढ़िया दामों में पकड़ते हैं, लेकिन उस शेयर जब असली समय में जब वो शेयर बड़ा होता है, वेल्थ जनरेट करता है, तब उन लोगों के हाथ में वो शेयर नहीं रहता है और वो कहते हैं कि मेरे हाथ में ना ये फलाना शेयर था, आज क्या वैल्यू हो गया, चमन हो गया, लेकिन आज मेरे हाथ में नहीं है। तो मूल बात ये है, आज जिस जगह से हम लोग गुजर रहे हैं यहाँ पे लोगों का पोर्टफोलियो को खाली कराने का बहुत ऑर्गेनाइज्ड गेम चलेगा। उससे हम लोगों को संभाल के रहना चाहिए। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। देखिए, तेजी करेंगे और सावधान भी रहेंगे। निफ्टी नीचे 19,750, इसको बहुत स्ट्रिक्टली दिमाग में बैठा लीजिए। 19,750 एक एक्सटेंडेड सपोर्ट लेवल है जहाँ पे निफ्टी आने का संभावना फिलहाल कम है, लेकिन अगर आता है तो वहाँ से उछलने का संभावना भी बहुत ज़्यादा है। और अगर 19,750 तोड़ता है तो फिलहाल के लिए ये ट्रेंड ख़त्म होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब अगर स्टॉक के बारे में, सेक्टर के बारे में बात करें तो बैंक तो है ही बड़ा तेज़ी करने के लिए, लेकिन आईटी को ना आप लोग बिल्कुल मत भूलिए। अगर बैंक मोदी जी है तो मेरे लिए आईटी जोगी जी है। मतलब जोगी जी आज नहीं, कल भी नहीं, परसों मेरा आपका पीएम बनेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। तो आईटी इस साल थोड़ा बहुत देगा, लेकिन अगले साल आईटी हम लोगों को माला माल करने के लिए तैयार हो रहा है। आईटी को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। और एक सेक्टर है
जिसको अगले हफ्ते के लिए मैं बहुत अच्छा मान रहा हूँ, वो है मेटल। मेटल में ध्यान दीजिए, मेटल अगले हफ्ते कुछ अच्छा कमाल कर सकता है। निफ्टी को अगर देखें तो निफ्टी नीचे 19,750 सपोर्ट लेवल तो है ही, और ऊपर में 20,400 तक इस हफ्ते, मतलब आने वाले हफ्ते, निफ्टी जाने का संभावना है। मतलब करीब करीब 200 पॉइंट से कुछ ज़्यादा एक ट्रैवल होगा निफ्टी में, ऐसा मेरा मानना है। इस तरीके से अगले हफ्ते का ट्रेडिंग प्लान आप लोग डिज़ाइन करिए। धन्यवाद।